पंजाब असेंबली के इजलास में हंगामा आराई। पीटीआई के अरकान असेंबली का डिप्टी स्पीकर पर हमला। दोस्त मजारी पर थप्पड़ बरसा दिए, बालों से पकड़कर घसीटा गया। अरकान ने दोस्त मजारी पर लोटे उछाल दिए। पीटीआई अरकान स्पीकर डाइस के गिर्द जमा, डाइस पर पड़ी चीजें फेंक दी। सूरत हाल बिगड़ने पर सिक्योरिटी तलब। सिक्योरिटी एहलकार दोस्त मजारी को बचाकर ऐवान से निकाल कर ले गए। सादा लिबास में पुलिस एहलकार भी हालात कशीदा होने पर ऐवान में दाखिल हो गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की पंजाब असेंबली में हंगामा आराई की मजम्मत। कहा, अफसोसनाक खबर है कि पंजाब असेंबली में हमला किया गया है। ये फस्ताई हुकूमत है जो अपने असरात छोड़कर गई है। मरियम नवाज कहती हैं, पीटीआई गुंडों का गिरोह है। पंजाब में शिकस्त देखते हुए इन्होंने फिर से गुंडागर्दी शुरू कर दी। जितना चाहे फड़फड़ा लो, पंजाब का हक पंजाब के आवाम को आज मिलकर रहेगा। वो तरक्की जो 2018 में उनसे छीन ली गई थी, वो पंजाब वापस लेकर रहेगा। वजीर आला हमजा शहबाज, इंशाअल्लाह। चौधरी परवेज इलाही पंजाब असेंबली में पुलिस के दाखिले पर बरहम। कहते हैं, मुल्क की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ। पुलिस कैसे ऐवान में दाखिल हो गई, इसका जिम्मेदार आईजी पंजाब है। आईजी को ऐवान में बुलाकर जिम्मेदार ठहराया जाए और 1 माह की सजा दी जाए। पंजाब असेंबली की सूरत हाल पर मुस्लिम लीग नून का चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से नोटिस लेने का मुतालबा। अता तारड़ कहते हैं, ऐवान में आइन को पामाल किया गया। हमारे लोग खामोश खड़े रहे, हमने किसी पर हमला नहीं किया। परवेज इलाही अपने लोगों को हमले करने के लिए इशारे कर रहे थे। चीफ जस्टिस नोटिस लेकर आईजी और चीफ सेक्रेटरी को तलब करें। मरियम औरंगजेब बोली, ये गुंडागर्दी और बदतहजीबी इमरान खान का तोहफा है। पीपल्स पार्टी के एमएनए राजा परवेज अशरफ कौमी असेंबली के नए स्पीकर मुंतखब। पैनल ऑफ चेयर अयाज सादिक ने हल्फ लिया। राजा परवेज अशरफ स्पीकर मुंतखब होने वाले पहले साबिक वजीर आजम हैं। इजलास से खिताब करते हुए स्पीकर कौमी असेंबली ने कहा कि बिला मुकाबला मुंतखब करने पर वजीर आजम शहबाज शरीफ समेत ऐवान के तमाम अरकान का शुक्रगुजार हूँ। सब ने जमहूरियत, हक इजहार राय और सरबुलंदी के लिए जद्दोजहद की। मुल्क में इस वक्त बिजली की लोड शेडिंग जारी है। 35,000 मेगावाट बिजली पैदा करने की सलाहियत है, मगर इस पर काम ही नहीं किया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कौमी असेंबली में इजहार ख्याल। कहा, LNG की बुनियाद पर हमने 5,000 मेगावाट के पावर प्लांट लगाए थे। 1200 मेगावाट का LNG मंसूबा बंद पड़ा है। रावल चौक फ्लाईओवर मंसूबा 4 साल से इल्तिवा में है। साबिक हुकूमत की इन मंसूबों पर तवज्जो ही नहीं थी। तमाम माहिरीन और मुआशी टीम से मुलाकात कर चुके हैं, अमली काम करेंगे। पिछले कुछ माह में हाउस के साथ मजाक किया गया। हमारी जमहूरियत और आइन के साथ खिलवाड़ हुआ। मुत्तहदा हुकूमत की सबसे पहली कामयाबी थी कि सेलेक्टेड वजीर आजम को गिराया। पार्लियामान हो, अदलिया हो या एस्टेब्लिशमेंट हो, अवाम को अब उम्मीद की किरण नजर आ रही है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कौमी असेंबली में खिताब। कहा, जो इदारे मुतनाज़े रहे वो अब आइनी किरदार की तरफ बढ़ रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने बिल्किस एधी के इंतकाल पर इजहार अफसोस किया। करारदाद जमा कराई, मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली गई। आधी असेंबली इस्तीफा दे चुकी है। आधे अरकान की अदम मौजूदगी में स्पीकर का इंतखाब समेत सब कुछ गैर कानूनी है। ड्रामा जल्द अज जल्द खत्म करके नए इंतखाबात कराए जाएं। पूरा मुल्क इन्हें मुस्तरद कर चुका है। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी का ट्वीट। सुप्रीम कोर्ट आज़ाद कश्मीर ने वजीर आजम के इस्तीफे के बाद असेंबली इजलास गैर आइनी करार दे दिया। हुक्म दिया कि स्पीकर का इजलास की कार्रवाई को गैर आइनी करार देना दुरुस्त है। अदालत असेंबली की कार्रवाई को रोकने का इख्तियार नहीं रखती। वजीर आजम की जानिब से इस्तीफे के बाद असेंबली का इजलास बेमायने हो गया था। कायदे ऐवान के इंतखाब के लिए सदर आइन के तहत 14 रोज में किसी भी वक्त इजलास तलब कर सकते हैं।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सुबह सवेरे रावलपिंडी में रावल चौक फ्लाईओवर का दौरा, तामीराती काम का जायजा लिया। वज़ीर-ए-आज़म के मंसूबे में ताख़ीर पर अफसरान की सरजनश, मामले की इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। कहते हैं कंपनी की नाअहली की वजह से मंसूबे पर काम मुकम्मल नहीं हो सका। कंपनी को नाअहली के बायस ब्लैक लिस्ट क्यों नहीं किया गया? तामीराती मंसूबे पर 2 शिफ्टों में काम होता है। माजी में इस तरह के मंसूबे 6 माह में मुकम्मल किए गए। वफाकी काबीना में कौन कौन होगा, नाम सामने आ गए। बिलावल भुट्टो को वज़ीर ख़ारजा बनाए जाने का इम्कान। राना सनाउल्लाह को वज़ीर दाखिला और मरियम औरंगज़ेब को इत्तलात और नशरियात का कलमदान दिया जाएगा। ख्वाजा आसिफ, साद रफ़ीक, या सादिक, एहसन इकबाल और खुरम दस्तगीर भी वफाकी काबीना का हिस्सा होंगे। तारिक बशीर चीमा वज़ीर हाउसिंग होंगे। चौधरी सालिक हुसैन को भी वफाकी वज़ीर बनाया जाएगा। पीपल्स पार्टी में से कौन कौन काबीना का हिस्सा होगा, जरदारी हाउस में मुशावरत मुकम्मल। खुर्शीद शाह, नवीद कमर, शेरी रहमान और शाजिया मरी के नाम फाइनल। फारूक नाइक, रजा रुमानी खर और नफीसा शाह के नाम भी ज़ेरे गौर। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें ना बढ़ाने का फैसला। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने ओगरा की पेट्रोल 21 रुपए और डीजल 50 रुपए महंगा करने की समरी मुस्तरद कर दी। कहा आवाम पर मजीद बोझ नहीं डाल सकते, मिलकर चैलेंजेस से निपटेंगे। शाहिद खान कानाबासी कहते हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें ना बढ़ाने से हुकूमत को 200 अरब रुपए माहाना नुकसान उठाना पड़ रहा है, जो दिफाई बजट से भी ज्यादा है। वजारत खजाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आज़ाद कश्मीर कानून साज असेंबली में कायदे ऐवान के चुनाव का मामला पार्लियामेंट से निकलकर अदलिया तक पहुंच गया। वज़ीर आज़म का इंतखाबात रोकने के खिलाफ दरख्वास्त की सुप्रीम कोर्ट में समाअत। फुल कोर्ट बेंच ने फैसला महफूज कर लिया, कुछ देर में सुनाया जाएगा। हाई कोर्ट ने गुज़िश्ता रोज वज़ीर आज़म का इंतखाब तीर तक रोक दिया था। असासे छुपाने या डिक्लेयर ना करने पर मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा बनाना गैर कानूनी करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने 5 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत ने फैसला 8 अप्रैल को महफूज किया था। पाकिस्तान के हजारों यतीम और लावारिस बच्चों की मां अल्लाह को प्यारी हो गई। बिल्किस ईदी का सफर आखिरत। नमाज जनाजा आज बाद नमाज जोहर मेमन मस्जिद बोल्टन मार्केट में अदा की जाएगी। तदफीन मेवा शाह कब्रिस्तान में होगी। सिंध भर में आज यौम सोग। वजीर आजम शहबाज शरीफ समेत दीगर समाजी और सियासी शख्सियात का बिल्किस ईदी के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। मोहतरमा बिल्किस ईदी का इंतकाल इंसानियत के लिए बड़े नुकसान करार दे दिया। अमीर कतर की शहबाज शरीफ को वज़ारत उस्मा संभालने पर मुबारकबाद, नेक तमन्नाओं का इजहार किया। शहबाज शरीफ का इजहार तशक्कुर, कहा कतर और पाकिस्तान भाई हैं जो अखुवत इस्लामी भाई के अजीम रिश्तों में बंधे हैं। अमीर कतर ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की मदद की, जिसकी हम बहुत कदर करते हैं। कतर ने सस्ती तरीन LNG फराहम करके पाकिस्तान को रोशन बनाने में नाकाबिले फरामोश मदद की। मुस्तकबिल में पाक कतर ताल्लुकात को नई बुलंदियों से हमकनार करेंगे। मारूफ समाजी रहनुमा बिल्किस ईदी इंतकाल कर गईं। बिल्किस ईदी कराची के निजी अस्पताल में जेर इलाज थी। बिल्किस ईदी मरहूम अब्दुल सत्तार ईदी की अहलिया और फलाही इदारे ईदी फाउंडेशन की चेयरपर्सन थी। बेटे फैसल ईदी के मुताबिक बिल्किस ईदी की नमाज जनाजा आज बाद नमाज जोहर मेमन मस्जिद बोल्टन मार्केट में अदा की जाएगी। तदफीन मेवा शाह कब्रिस्तान में होगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ समेत दीगर समाजी और सियासी शख्सियात का बिल्किस ईदी के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। सिंध भर में आज यौम सोग है। पुराने पाकिस्तान में भी आवाम को रिलीज नसीब नहीं। बिजली की कीमत में 4 रुपए 85 पैसे फी यूनिट इजाफा। कीमतें माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में बढ़ी। इतलाक रवा माह होगा कि इलेक्ट्रिक सार्फिन को इस्तिस्ना हासिल। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना से किसी शख्स का इंतकाल नहीं हुआ। एक रोज़ के दौरान कोरोना के 76 केसेस रिपोर्ट हुए। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 25,363 टेस्ट किए गए। मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 0.30% रही। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक पाकिस्तान में कोरोना के 211 मरीजों की हालत तशवीशनाक है।